बहुत सुंदर महाराज जी के द्वारा आपको संदेश मिला। कई माताएं समझ गई कि अब तो गायत्री मंत्र हमें रोज जपना है। हम देख रहे थे ना, आपसे चर्चा कर रही थी, माताओं आपको गायत्री मंत्र नहीं जपना है, माताओं के लिए गायत्री का अलग विधान है। गायत्री मंत्र किसी व्यक्ति को भी जपना है तो संध्या वंदन के साथ, नहीं गायत्री भी साथ दे देती है। और महाराज जी ने जो यज्ञ का नाम लिया है, 84,000 ऋषियों ने नैमिषारण्य में कथा श्रवण की। ये हमारे यहाँ स्वर्ण अक्षरों में इतिहास बनेगा कि वीरव्रती यज्ञ सम्राट श्री प्रखर जी महाराज ने 1 करोड़ महापुरुष यज्ञों में 1 करोड़ ब्राह्मणों के साथ गायत्री शतपुरस्चरण किया। ये वो कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को हम लोग साधारण समझ रहे हैं, हमें अब बैठने में समस्या पैदा कर रहे हैं। महाराज जी का 4-5 दिन से महाराज जी के ही साथ है अपने कार्यक्रम छोड़ के, और आगे भी जाना महाराज जी का मन था। हमने कहा जरूर कहीं न कहीं मिलेंगे। तो कहने का अभिप्राय है, जो आपके लिए महाराज जी संदेश लेकर आए हैं, ये महाराज जी का कद बहुत विराज बना रहा है। हम ब्राह्मण समाज की चिंता करके और हम लोगों के घर घर पहुंचकर अलग जगा रहे हैं और कह रहे हैं ब्राह्मणों उठो जागो और तपस्वी बनो। अब कैसे तपस्वी बनोगे? आप तो सुबह उठे, चाय नाश्ता पेपरबाजी दुनिया के काम हो गए और धूप बत्ती लगाई, 11 बार गायत्री खड़े खड़े और 11 बार एक बार हनुमान चालीसा और बोले राम राम, हो गया काम पूरा। नहीं, गायत्री जो अब तक आपने नहीं जपी है इसका प्रायश्चित होना है। 5 तारीख को उस यज्ञ में, आप ध्यान से सुन लें, 5 तारीख को उस यज्ञ में जो भाग्यशाली यजमान बन रहे हैं उनका प्रायश्चित का कर्म कराया जाएगा पहले, तब आप उस यज्ञ में प्रवेश करने के योग्य बनेंगे। तो महाराज जी का जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल शास्त्र विमुख नहीं हो सकता, पद्धति से विमुख नहीं हो सकता। अच्छा, आप लोग बहुत धर्म कर्म करते हैं, एक व्यक्ति ये बता दे धर्म करने का फल क्या होता है? क्या होता है फल? आप हनुमान चालीसा पढ़े, क्या फल मिला? आपने साधु का भोजन किया, क्या फल मिला? आपने राम राम जपा, क्या फल मिला? बोले कोई फल नहीं मिला, पता ही नहीं है। तो आज हम आपको फल बता के जा रहे हैं और वो फल आपको पुष्कर में मिलेगा, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। वो क्या फल होगा? सकल सुकृता फल राम सनेहु, वेद पुराण संत मत हेहु। भगवान में, ईश्वर में, सत्ता में जब तुम्हारा प्रेम हो जाए, समझ लेना आज हमारा वो सुकृत उत्पन्न हो गया है। और महाराज जी के माध्यम से ये पूरे भारत के ब्राह्मण 13 करोड़ ब्राह्मणों को सौभाग्य मिला है। भाई वो तो परम सौभाग्यशाली होंगे जो यज्ञशाला में प्रवेश की अनुमति पाएंगे वैदिक मार्ग में। तो हमें बड़ी खुशी हो रही है, आप लोगों के बीच में आए हैं। हम तो कथावाचक हैं, इसलिए बंधु ने पहले घड़ी दिखा दी कि कथावाचक में बड़ी प्रॉब्लम होती है, घड़ी दिखाओ तो सही रहते हैं, ना भी बोलते रहते हैं। तो कहने का मतलब है आप लोग समझ गए होंगे। और उस यज्ञ में वो संत लोगों के दर्शन होंगे जो हमारे देश के राष्ट्रीय लेवल पर कथावाचक हैं। उन संत का दर्शन, पुष्कर तीर्थ का निवास और गायत्री पुरस्चरण का हमारा दर्शन या हमें यजमान बनने का सौभाग्य मिल जाए, ये कब होता है? जब भाग्य जागता। भाग्योदयेन बहुजन मतमरजितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै। जीवन में जब संत का संग मिल जाए तब भाग्योदय है। भाग्योदय का ये नहीं है लॉटरी लग गई, फैक्ट्री खुल गई। असली भाग्योदय क्या है? भगवान की बिना कृपा के संत नहीं मिलते हैं, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। और जिन महाराज जी का आप दर्शन कर रहे हैं ये उस परंपरा से हैं जिस परंपरा में आज भी धर्म को धर्म के हिसाब से ही वाचन किया जाता है और क्रिया में लिया जाता है। उसी संस्था के हम भी संवाहक हैं, अनुयायी हैं। और महाराज जी
ऐसा देश में अलख जगाने के लिए जो निकले हैं, आप सब लोग अपना आज से ही संकल्प करिए। हे पुष्कर कौन है? तीर्थों के गुरु हैं, प्रयाग तीर्थों के राजा हैं। ऐसी प्रार्थना राजा से भी करिए और गुरु जी से प्रार्थना की गई विफल नहीं होती है कि ऐसी कृपा कर देना, क्योंकि ये माया पीछे पड़ी है, सबके पड़ी है, हम भी ना बचे। अभी बार बार फोन आ रहे हैं तो आ जाओ, तो कहने का मतलब आप सब लोग अनुग्रह करें, प्रार्थना करें। संत दर्शन से सारे कार्य सिद्ध होते हैं, बिना कृपा के। जैसे हमारे ब्रह्मचारी जी का इसमें जो सहयोग है वो अवर्णीय है। हमें कहाँ जाना है, कहाँ बोलना है, इतना ही करना है। और ब्रह्मचारी घर घर कैसे गए होंगे, ब्रह्मचारी जी सबको निकाल के लाए होंगे और उसके बाद भी बेचारे डांट भी खा लेते हैं। ये बहुत विशाल कार्य कर रहे हैं, उनका बड़ा विशाल हृदय है आप सबका कल्याण करने के लिए। घर घर में देखो, सारे ब्राह्मण चतुर्दशी तो आए नहीं। अब आपका काम है, जो आपको पम्पलेट मिला है, पम्पलेट को व्हाट्सएप पे सबको भेजिए और चतुर्थी से कम 4 बोगी बुक होकर जाए मुरादाबाद से पुष्कर के लिए। और ये सब व्यवस्थाएं वहां आपको, महाराज जी का बहुत बृहद कार्यक्रम है, उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, वाणी से नहीं कहा जा सकता। आप समझिए 1 करोड़ ब्राह्मण वहां रहेगा रोज। तो ये तो छोटी मोटी व्यवस्था नहीं है। कितने हलवाई होंगे, कितनी जगह होगी, खाने का कैसे संसाधन होगा, ब्राह्मणों का फलहार कैसे होगा, ये सब शास्त्र विधान से कार्यक्रम है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो महाराज जी